हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिविल मंत्रा। आप सभी का सिविल मंत्रा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम राकेश पाठक है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अगर बात करें आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर्स की, तो जिसमें हम कवर करने वाले हैं मोहर सर्किल के बारे में, फिर हम कॉन्टैक्ट प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं और न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट क्या होती है, इससे न्यूमार्क ने किस तरीके से सॉइल्स में जो स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं वो यूनिफॉर्मली कैसे इसमें इन्होंने ड्राइव किया हुआ था। ठीक है ना, इन्होंने कैसे एक फॉर्मूला लिया हुआ था और उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और ये मोर एक्यूरेट मेथड भी होता है वर्टिकल स्ट्रेस को डिटरमाइन करने का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोहर सर्किल की। मोहर सर्किल होता क्या है, इसको ड्रॉ करने से हमें मिलता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं मोहर सर्किल की। देखिए, आप लोगों ने सोम में भी पढ़ा होगा, मोहर सर्किल सोम में भी है, तो सेम वही वाली बात यहाँ पे भी होने वाली है मोहर सर्किल की। तो हम लोग करते क्या थे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता रहा हूँ मोहर सर्किल। मोहर सर्किल क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मैं शियर स्ट्रेस टाउ और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नॉर्मल स्ट्रेसेस सिग्मा, इन्हीं के बीच में हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस तरीके से, आप लोग जानते हैं कि हमारा जो सिग्मा 3 होता है इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर स्ट्रेसेस। ठीक है, और सिग्मा 1 जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर स्ट्रेसेस बोलते हैं। यहाँ तक कि हॉरिजॉन्टल, देखिए क्योंकि ये सिग्मा है तो इसलिए सिग्मा 1 मैंने बोल दिया कि यहाँ तक की डिस्टेंस जो रेडियस है वो क्या है, सिग्मा 1 है, जो मेजर स्ट्रेसेस हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं। और यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, हमारी सिग्मा 3 होती है। और इस जो हमारा सर्किल है इसके बीच तक अगर हमें यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है, अगर ये डिस्टेंस लेनी है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, सिग्मा है। ठीक है ना, इनके रेडियस तक। तो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है कि यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी। यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है कि सर जो हमारा सिग्मा है, जो सिग्मा है वो कहाँ तक है। ध्यान से समझेंगे, हम जब खींच रहे थे मोहर सर्किल तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, खींचते थे। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ एक एक चीज़ के बारे में कि कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे आई है। ठीक है ना, ये हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है क्योंकि ये टाउ होता है। ठीक है ना, टाउ मतलब शियर स्ट्रेस। जब हम यहाँ पे एक टेंजेंट खींचते थे, यहाँ पे क्या करते थे, एक टेंजेंट खींचते थे। ठीक है, अब समझते हैं मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि सिग्मा 3 क्या है, यहाँ पे माइनर स्ट्रेसेस है, नॉर्मल स्ट्रेसेस है। और सिग्मा 1 जो है वो क्या है, मेजर स्ट्रेसेस है, यानी मेजर नॉर्मल स्ट्रेसेस है। और सिग्मा जो है हमारी है वो यहाँ तक की डिस्टेंस है। हमें यहाँ से लेके यहाँ की डिस्टेंस को अगर फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके रेडियस तक, तो हम क्या करते थे कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 कर दें। ठीक है ना, सिग्मा 1 सिग्मा 2 अगर इसका हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाती है। ठीक है ना, यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके सी पॉइंट तक, यहाँ से लेके सी पॉइंट तक। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यही है, क्योंकि ये शियर स्ट्रेस वर्टिकल जो लाइन है हमारी, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, वर्टिकल लाइन हमारी किसको प्रेजेंट कर रही है, शियर स्ट्रेस को, कि हमारी सॉइल्स में कितने शियर स्ट्रेस को है, ठीक है ना, जनरेट कर रही है। तो देखिए शियर स्ट्रेस यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। और इस जो हमारी प्लेन है, जो नॉर्मल प्लेन है, इससे ये 2 थीटा पर क्या होते हैं, एंगल बनाते हैं। अब बात करते हैं कि हमने ये सारी चीज़ें तो देख ली, लेकिन इसमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको नोट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने यही बताया कि मोहर सर्किल एक ग्राफिकल, पहली बात हमने यही कहा कि मोहर सर्किल एक क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रेस पॉइंट का। हमने क्या कहा कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या है, अगर हम स्ट्रेस को दिखाना चाहते हैं ग्राफ के थ्रू, तो हम मोहर सर्किल को खींच के हम वहाँ पे अपने स्ट्रेस को दिखा सकते हैं, शियर स्ट्रेस को और नॉर्मल स्ट्रेस को। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने ये कहा कि हमने यहाँ पे क्या कहा कि जो लोकस ऑफ जो हमारा ऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे जो लोकस ऑफ ऑर्डिनेट होता है उसको हम क्या करते हैं, सिग्मा और टाउ से दिखाते हैं। हमने क्या कहा कि जो लोकस है उसको हम क्या करते हैं, सिग्मा और टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर हमने ये कहा कि एक्स एक्सिस पे
एक्स एक्सिस पे कौन सा स्ट्रेस है, ये बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस हमारी आती है, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस काम करती है। और जो वाई है इस पे क्या करती है, शियर स्ट्रेसेस काम करती है, वाई पे शियर स्ट्रेसेस हमारी वर्क करती है, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब देखिए इसके बाद आता है कि इसमें हम करते क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस, नॉर्मल स्ट्रेसेस, टेंजेंशियल स्ट्रेसेस, हम कोई भी क्या कर सकते हैं, इवेल्युएशन कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एनी प्लेन पर हमने यहाँ पे ये कहा कि हम क्या कर सकते हैं, चाहे वो नॉर्मल स्ट्रेसेस, चाहे वो शियर स्ट्रेसेस, चाहे वो टेंजेंशियल स्ट्रेसेस या फिर नॉर्मल स्ट्रेसेस, ये सारे स्ट्रेसेस को हम क्या कर सकते हैं, किसी प्लेन पे इवेलुएट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने क्या कहा कि शियर स्ट्रेसेस हो, चाहे नॉर्मल स्ट्रेसेस हो, नॉर्मल स्ट्रेस हो, चाहे टेंजेंशियल स्ट्रेस हो, ठीक है, चाहे चाहे क्या हो, टेंजेंशियल स्ट्रेस हो, इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऑन एनी गिवन प्लेन पे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑन एनी गिवन प्लेन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे कि एक बेसिक हमारा मोहर सर्किल जो है उसमें हम सारी चीज़ों को करते कैसे हैं, इवेलुएट कैसे करते हैं, उसमें हम ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या करते हैं और उसका क्या मतलब है, जैसे नॉर्मल स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस, टेंजेंशियल स्ट्रेसेस, इन सारी चीज़ों को हम मोहर सर्किल के थ्रू, जो सॉइल के ऊपर जब हम लोड लगाते हैं, लोड के कारण स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, उन स्ट्रेसेस को हम मोहर सर्किल के थ्रू क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये तो हमारा हो गया मोहर सर्किल, अब मैं बात करूँगा कॉन्टैक्ट प्रेशर की, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। अब मैं बात करने वाला हूँ किसका, कॉन्टैक्ट प्रेशर का, कि कॉन्टैक्ट प्रेशर होता क्या है और सैंड के लिए, क्ले के लिए और इंटरमीडिएट सॉइल्स के लिए कैसे हम ड्रॉ करते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रेशर, कॉन्टैक्ट प्रेशर, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट प्रेशर होता क्या है सर, कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि जैसे कॉन्टैक्ट का प्रेशर का मतलब ये है, जैसे कोई सॉइल है उसके ऊपर जब हमने क्या किया, लोड को अप्लाई किया, लोड अप्लाई करने के बाद उसकी जो शेप होती है, जो हमारी सॉइल है, वो अलग अलग तरह के सॉइल्स के लिए अलग अलग स्ट्रेसेस हमारे क्या बनते हैं, स्ट्रेस डायग्राम बनते हैं। यानी कहीं पे देखेंगे कि सेंटर पे ज़्यादा लोड आ रहा है और जो इसके एजेस होते हैं, जो किनारे होते हैं, वहाँ पे कम स्ट्रेसेस आ रहा है। कुछ ऐसी सॉइल हम देखेंगे यहाँ पे जिसमें क्या होगा कि सेंटर पे बहुत कम लोड लगेगा बल्कि एजेस में बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे कोई स्ट्रक्चर्स, जैसे मान लेते हैं ये कोई सॉइल है, ठीक है, ये कोई सॉइल है। अब ये सॉइल कैसा है, मान लेते हैं कि ये कैसी सॉइल है, ये क्ले सॉइल है, सैचुरेटेड क्ले सॉइल है। ये कैसी सॉइल है, सैचुरेटेड सॉइल है। इस पे पी लोड आ रहा है, यानी ये जो हमारी क्या है सॉइल है, इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है बिल्डिंग का, मतलब जो भी हमारी क्या है यहाँ पे W किलो न्यूटन पर मीटर का लोड आ रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्ले के लिए, अलग अलग सॉइल्स के लिए क्या होते हैं, स्ट्रेस डायग्राम होते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रेशर डायग्राम होते हैं। अब इसके लिए अगर हम बात करें तो ये क्या कर रहा है, क्योंकि ऊपर से लोड आ रहा है, तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये देखिए लोड है, ये लोड है सारे, यहाँ से पता क्या चल रहा है, यहाँ से सर हमें ये पता चल रहा है कि अगर क्ले सॉइल है, कैसी सॉइल है, अगर हमारे पास सैचुरेटेड क्ले सॉइल है, कैसी है, सैचुरेटेड, ये हमारा सैचुरेटेड है, ठीक है ना। मतलब क्या है सर कि अगर चिकनी मिट्टी हो गई, अगर वो भीगी हुई है, अगर हम उसके ऊपर लोड लगाएंगे यार, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो हम ये देख पा रहे हैं कि सेंटर में जो क्ले होगी उसके सेंटर में तो स्ट्रेसेस कम जनरेट होंगे, लेकिन उसके जो एजेस होंगे, ये क्या है, एजेस, एजेस, ठीक है ना, ये दोनों, तो यहाँ पे सेंटर पे कैसा होगा स्ट्रेसेस, यहाँ पे मिनिमम होगा, यहाँ पे कितना होगा, मिनिमम होगा, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा क्या है स्ट्रेस है, देखिए जो स्ट्रेस है वो कहाँ पे, मिनिमम कहाँ पे है, मिनिमम है सेंटर पे,
ठीक है। और जो हमारा स्ट्रेस है वो मैक्सिमम कहाँ पे है, एज पे, ठीक है। तो ये किस तरह के सॉइल के लिए था, सैचुरेटेड क्ले के लिए था। इसी यहीं पे अगर मैं पैरेलल ड्रॉ करूं कि कोई सॉइल है, लेट अस सपोज ये कोई सॉइल है, ठीक है, इसके ऊपर लोड आ रही है, ठीक है। अब ये कोहेजन लेस सैंड है, मतलब ये मान लेते हैं कि यहाँ पे सैंड है, सैंड मान लेते हैं, कोहेजन लेस। अब सैंड की प्रोफाइल्स को जब हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो इसमें कुछ लोड किस तरीके से आते हैं, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके का मतलब ये देख पा रहे हैं हम कि सर सेंटर पे क्या हो रहा है, ज़्यादा स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, किसमें, सैंड में, जबकि इसके एजेस पे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है, जीरो नहीं बोल सकते क्योंकि स्ट्रेस तो जनरेट होगा ही होगा, चाहे वो स्मॉल अमाउंट में हो चाहे वो लार्ज अमाउंट में हो, लेकिन स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, ठीक है। मिनिमम कहाँ पे दिख रहा है सर, यहाँ पे एजेस पे दिख रहे हैं, और सेंटर पे क्या दिख रहा है, मैक्सिमम कहाँ दिख रहा है, सेंटर पे स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, किसके लिए, सैंड के लिए, ठीक है। अगर ये आपको ये सारी कंडीशंस पता है ना, तो राम कहानी आप लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है कि कोई इंटरमीडिएट सॉइल है। इंटरमीडिएट सॉइल्स का मतलब कि उसके अंदर क्या है, सैंड और क्ले दोनों की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। उसमें क्या है, थोड़ा बहुत कोहेसिव भी है और कोहेजनलेस, यानी दोनों मिक्स हैं हम कह सकते हैं। तो इंटरमीडिएट जो सॉइल होती हैं उसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ इस तरीके से, जैसे लोड हम अप्लाई किए, तो इंटरमीडिएट सॉइल्स के लिए हम क्या करते हैं, उसका प्रोफाइल कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से, ठीक है। यानी यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या, एज पे क्या है, हमारे किनारों पे जो है ज़्यादा स्ट्रेसेस आ रही है, और जो सेंटर है वहाँ पे क्या आ रहा है, सेंटर पर मिनिमम स्ट्रेसेस जनरेट हो रहा है, ठीक है, मिनिमम। तो यहाँ से हमने क्या देखा, ये हमारा क्या है, कांटेक्ट प्रेशर्स का ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। थोड़ा सा थ्योरी भी देख लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में अगर आएगा अब तो थ्योरी भी कैसे किस तरीके से लिखना है, ठीक है। देखिए, अब मैं बात करता हूँ कांटेक्ट प्रेशर्स की। देखिए, ये बीसी पूर्णिया का रेफरेंस मैं ले रहा हूँ, इसमें भी ठीक ठाक लिखा हुआ है। देखिए, कांटेक्ट प्रेशर इज डिफाइंड एज द वर्टिकल प्रेशर। देखिए, सारे में हमने क्या कैसा लोड अप्लाई किया था, वर्टिकल लोड अप्लाई किया हुआ था। प्रेशर एक्टिंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बेस ऑफ फुटिंग के बेस में और अंडरलेइंग ऑफ सॉइल मास और फुटिंग के बेस में क्या हो रहा है, एक वर्टिकल स्ट्रेसेस यहाँ पे जनरेट हो रही है ड्यू टू वर्टिकल प्रेशर। इसलिए हमने इसके क्या कहा, अगर इसी को कंप्यूटिंग ऑफ बेंडिंग मोमेंट, अगर हम इसका बेंडिंग मोमेंट ड्रा करते हैं फुटिंग का, तो ये किस पे एजम्पशन करते हैं, ये यूनिफॉर्मली स्पेस्ड बेस्ड ऑफ स्प्रिंग सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर इज इन, यानी हम हमेशा मान के चलेंगे जैसे कोई फाउंडेशन है उस पे जो हमारे आने वाली अपकमिंग लोड होती है वो हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान के ही हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, या हम उसी को मान के चलते हैं कि जो हमारी फुटिंग के ऊपर या फिर जो हमारी कांटेक्ट प्रेशर है वो सॉइल्स के ऊपर कैसी आ रही है, वो हमेशा और हमेशा कैसी आती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आती है, यूडीएल लेके चलते हैं। इसके बाद हमने कहा कि जो एक्चुअल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशंस है हाउएवर डिपेंड अपॉन द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द फुटिंग। देखिए, फुटिंग की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, रिजिडिटी का मतलब क्या है कि जो स्ट्रेंथ आने वाली है वो किस पे डिपेंड करती है, वो हमारे फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ डिफरेंट सॉइल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सबग्रेड इफ द फुटिंग, देखिए यहाँ पे अभी जो हमने ग्राफ बनाया वो सारे के सारे ग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कांटेक्ट प्रेशर्स का, ठीक है ना। देखिए, रियल इलास्टिक मटेरियल अगर है, रियल इलास्टिक मटेरियल है, जैसे मान लेते हैं सैचुरेटेड क्ले है जिसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं, इस पे अगर चिकनी मिट्टी पे हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को अप्लाई किया तो हमने ये पाया कि सेंटर पे तो मिनिमम स्ट्रेसेस जनरेट हो रहा है, लेकिन एजेस पे कैसे हैं, मैक्सिमम स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं। इसके बाद कोहेजनलेस सॉइल, अगर कोहेजनलेस सॉइल की बात करें कि अगर मैं मान लेता हूं कि सैंड ले लिया, तो सैंड के ऊपर अगर हम लोड को अप्लाई करते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि इसके मिनिमम पे, यानी जो इसका जो है सेंटर पे मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होते हैं, वर्टिकल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। ये कैसे स्ट्रेसेस हैं, सारे के सारे वर्टिकल स्ट्रेसेस हैं। इंटरमीडिएट कोई सॉइल है जिसमें कोहेजन और क्ले दोनों की प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि इस तरीके से हमारा प्रोफाइल बनता है, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ कि जो सेंटर पे हमारी कैसी वर्टिकल स्ट्रेसेस जो हैं वो हमारी मिनिमम है। यहाँ पे जीरो कभी भी नहीं कहेंगे कि सर यहाँ पे तो जीरो हो गई, ठीक है ना, जीरो नहीं बोलेंगे,
मिनिमम और मैक्सिमम की बात होती है। कभी भी अगर लोड अप्लाई हो रहा है सॉइल के अंदर तो कभी भी उसके अंदर जो वर्टिकल स्ट्रेसेस है वो कभी ज़ीरो नहीं होती, ठीक है ना कुछ तो स्ट्रेस जनरेट होती है। अब देखिए, फिर हमने यहाँ पे ये कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर इज यूनिफॉर्मली इरिस्पेक्टिव ऑफ द सॉइल मास ऑफ सबग्रेड और अंडर सॉइल मटेरियल, ठीक है। इफ द फुटिंग इज परफेक्टली रिजिड, कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सबग्रेड पे डिपेंड करता है। मैंने तीनों सॉइल के बारे में मैंने बता दिया कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने प्रोफाइल को खींचते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेस जो हमारा कॉन्टैक्ट प्रेशर होता है उसको हम किस तरीके से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने थ्योरी भी देखी लिया। अब मैं बात करूंगा किसकी, अब मैं बात करने वाला हूं जो हमारे न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट है इसके बारे में। न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें देखते हैं कि जो हमारा स्ट्रेसेस है वो किस तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं और किस तरीके से क्या है स्ट्रेस जनरेट होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं वर्टिकल स्ट्रेसेस की, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट की। देखिए, न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट होता क्या है और इसको हम ड्रा कैसे करते हैं। जो न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट क्या होता है, पहले आप देखिए इसको, ठीक है। न्यूमार्क जो इन्फ्लुएंस चार्ट है, आप एक बार इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है रोहित। न्यूमार्क इन्फ्लुएंस जो चार्ट होती है, इसको हम यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए पहले होता क्या है, न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट क्या होते हैं। न्यूमार्क इन्फ्लुएंस जो चार्ट होते हैं इसके द्वारा हम डिटरमाइन करते हैं वर्टिकल स्ट्रेसेस को किसी भी पॉइंट पर जहाँ पे यूनिफॉर्मली लोडेड एरिया है। मतलब क्या हुआ सर, न्यूमार्क ने ये कहा था कि कोई भी क्या है ऐसी पॉइंट है या कोई भी ऐसी सॉइल है जहाँ पे सभी सॉइल पार्टिकल के अंदर यूनिफॉर्मली लोडेड अगर क्या हो रहा है, लोड लग रहा है, तो वहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस को फाइंड आउट करने के लिए हम इन्फ्लुएंस चार्ट का मदद से क्या कर सकते हैं, या इन्फ्लुएंस लाइन जो हमारा डायग्राम होता है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल स्ट्रेसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि न्यूमार्क इन्फ्लुएंस ने कहा कि मान लेते हैं कि कोई सॉइल्स है, कोई हमारा सरफेस एरिया है, ठीक है। तो वहाँ पे हर एक पॉइंट्स पे जो लोड लग रहे हैं वो यूनिफॉर्मली लग रहे हैं, तो उसको हम इन्फ्लुएंस जो न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट है उसके द्वारा उन सारे स्ट्रेसेस को, वर्टिकल स्ट्रेसेस को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, शो कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट तो हमने बता दिया कि अ मोर एक्यूरेट मेथड, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है टू डिटरमाइन द वर्टिकल स्ट्रेसेस एट एनी पॉइंट अंडर अ यूनिफॉर्मली लोडेड एरिया ऑफ एनी शेप विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लुएंस। किसी भी शेप का हो, बस लोड कैसा होना चाहिए, उसमें यूनिफॉर्म होना चाहिए, लोड में डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। फिर हमने कहा कि अ चार्ट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सर्किल। देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे सर्किल, यहाँ पे तो केवल 2 दिखाए गए हैं, ऐसे बहुत सारे सर्किल हो सकते हैं, ठीक है ना। वो सर्किल क्या होंगे, वो सर्किल हमारे प्रेजेंट करते हैं वो पॉइंट को जहाँ पे लोड काम कर रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि एक सर्किल ये हुआ, ये सॉइल पार्टिकल हुआ, सेकंड सर्किल हुआ। अब यहाँ से इसकी रेडियस, अंदर वाले की फर्स्ट सर्किल की रेडियस R1, इसकी R2, R3, R4, ऐसे करके हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं, सॉइल के पार्टिकल को इस तरीके से सर्किल से करके लोड उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्टिकल स्ट्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, ये जो हमारा एरिया है, ध्यान से समझेंगे, हमने इसमें कहा क्या गया है। इसमें ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कि लेट अ यूनिफॉर्मली लोडेड सर्किल एरिया है, यहाँ पे कैसा लोड है, यूनिफॉर्मली है, जिसका मान लेते हैं ये R1 रेडियस है, इसका R2 है, इसके ऊपर जो लोड लग रहा है वो कितना लग रहा है, Q1 लोड लग रहा है। इंटेंसिटी कितनी लग रही है, Q1। कितने हाइट तक यानी कितने डेप्थ तक, तो हमने कहा कि जो सिग्मा जेड है वो क्या है, वर्टिकल प्रेशर है एट जेड डेप्थ पे, ठीक है। यानी इस सॉइल्स के ऊपर जो लोड लग रहा है वो नीचे कितना जा रहा है, जेड मान लेते हैं, जैसे हमने बताया था ना कि ये जैसे हमारा क्या है, सॉइल है, इसके ऊपर क्या लोड लग रहा है, क्यू का, तो इसका हम क्या कर रहे थे, जेड हाइट पे यहाँ पे प्रेशर इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर रहे थे। सेम उसी की तरह हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम ये मान ले रहे हैं, अपने साइड से मान रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर जो है, वो जो प्रेशर इक्वल हो रहा है वो क्या हो रहा है, Z/20, यानी हम यहाँ पे जो लोड है ना उसको 20 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं।
मतलब हमने क्या कहा कि मान लेते हैं कि सिग्मा जेड बाई 20 यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी क्या है, ये हमने ये कहा कि जो यहाँ पे हमारा 20 है वो क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इफ़ क्यू इज़ द इंटेंसिटी ऑफ लोड है, क्यू जेड इज़ द वर्टिकल प्रेशर एट डेप्थ जेड है बिलो द सेंटर ऑफ द एरिया, ईच यूनिट सच एज ओ ए 1 और B1 एरिया एक्सर्ट अ प्रेशर इक्वल टू, देखिए ये क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है सिग्मा जेड बाई 20 एट द सेंटर पर। तो हम तो पढ़े थे कि बॉगिनेश ने और किसने, वेस्टरगार्ड ने हमें क्या किया था, वर्टिकल स्ट्रेसेस के बारे में बताया था, उन्होंने फॉर्मूला भी हमें दिया था, ठीक है, दिया था। अब सिग्मा जेड अपॉन 20 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 20, फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा लगेगा सीधे सीधे, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सीधे सीधे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें, देखिए ये क्या है, हम मल्टीपल 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस चार्ट में हम डिफरेंट टाइप के सर्किल को खींच सकते हैं। और ये सर्किल डिनोट क्या कर रही है कि हर एक सर्किल के ऊपर जो भी लोड लग रहा है वो यूनिफॉर्मली लग रहा है, एक समान लग रहा है, और क्या लग रहा है, और उसके कारण जो हमारी वर्टिकल स्ट्रेसेस आ रही हैं वो सारी कैसी हैं, वो भी हमारी क्या होती हैं, फाइंड आउट हम कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए अब यहाँ पे हमें अल्टीमेटली क्या पता चलता है कि जो हमारी क्या है कि जो लोड है Q अपॉन 20, देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमने जो जितना लोड लगाया था वही हमारा लोड क्या आ गया, फिर से आ गया। यानी इसमें क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो लोड आ रही है ना वो हर एक पॉइंट पे, क्योंकि देखिए Q बाई 20 हमने लोड अप्लाई किया था, हमने जब इसको इवेल्युएट किया तो Q बाई 20 ही आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक पॉइंट्स पे जहाँ पे भी लोड लग रही है वो ये शो करता है कि जो हर एक सर्किल पे, हर एक इन्फ्लुएंस चार्ट जो हमारी सर्किल है वहाँ पे क्या होता है, हर एक सर्किल पे जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं वो इक्वल जनरेट हो रहे हैं और इक्वली लोड भी लग रहा है, ठीक है। लोड के कारण क्या हो रहे हैं, स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था, आप लोग वीडियो को पॉज करके, ठीक है, एक बार रीड कर लेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये हमारा किस तरीके से चार्ट काम करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने कॉन्टैक्ट प्रेशर्स के बारे में बात किया, इसके अलावा हम लोगों ने ये बात किया कि मोहर सर्किल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और फिर हमने ये देखा कि मोहर सर्किल के बारे में बात किया, और फिर न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलते हैं, फिर उसमें हम देखेंगे कि बल्ब प्रेशर्स क्या होते हैं, बल्ब स्ट्रेसेस क्या होते हैं, बल्ब प्रेशर कैसे जनरेट होते हैं, और इसके बाद शियर स्ट्रेंथ के बारे में मोहर कुलम्ब ने कौन सी थ्योरी दी थी, इन थ्योरी के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय।